गणेश जी और उनके छोटे से मित्र मूषक की कहानी। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ रहते थे। गणेश जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, शांत और दयालु थे। उनका एक खास मित्र था, एक छोटा सा चूहा जिसका नाम था मूषक। मूषक पहले बहुत शरारती था, हर जगह दौड़ता, चीजें कुतरता और लोगों को परेशान कर देता था। लेकिन गणेश जी के पास आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन की बात है, कैलाश के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग परेशान थे। उनके अनाज के भंडार में चूहे घुस जाते और सारा अनाज खराब कर देते। गांव वाले दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने सोचा कि उन्हें मदद करनी चाहिए। गणेश जी मूषक को साथ लेकर गांव पहुंचे। मूषक ने जब इतने सारे चूहों को देखा तो वह डर गया, क्योंकि वे सब बहुत उधम मचा रहे थे। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, अगर दिल साफ हो तो हर समस्या का हल निकलता है। मूषक ने हिम्मत जुटाई और बाकी चूहों से बात की। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो लोग उनसे नफरत करेंगे, लेकिन अगर वे शांति से रहेंगे तो सब उन्हें प्यार करेंगे। पहले तो बाकी चूहे नहीं माने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गणेश जी कितने शांत और दयालु हैं, तो उनका मन बदलने लगा। गणेश जी ने गांव वालों से भी कहा, हर जीव में भगवान का अंश होता है। अगर हम दया दिखाएंगे तो सामने वाला भी बदल जाएगा। गांव वालों ने अनाज को सुरक्षित रखने के नए तरीके अपनाए और चूहों के लिए अलग जगह पर खाना रखने लगे। धीरे धीरे गांव में शांति हो गई। चूहे अब अनाज खराब नहीं करते थे और गांव वाले भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। मूषक बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि समझदारी और दया से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। उस दिन से मूषक सिर्फ गणेश जी का वाहन ही नहीं, बल्कि उनका सच्चा मित्र भी बन गया। गणेश जी जहां भी जाते, मूषक उनके साथ रहता। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी में अच्छाई होती है। प्यार, धैर्य और समझ से किसी का भी दिल बदला जा सकता है। गांव में शांति लौट आई थी। लेकिन गणेश जी और मूषक की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वाले रोज गणेश जी की पूजा करने लगे और मूषक को भी प्यार से दाना देने लगे। मूषक को पहली बार लगा कि दुनिया में डर के अलावा भी बहुत कुछ है, अपनापन, सम्मान और स्नेह। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के जंगल से एक जंगली बिल्ली रात को आकर चूहों को पकड़ लेती थी। चूहे फिर डरकर इधर उधर भागने लगे। गांव वाले परेशान, अनाज बिखरने लगा। मूषक घबरा गया और गणेश जी के पास आकर बोला, प्रभु, अब क्या करें? मैं फिर से सबको बचा नहीं पा रहा। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, हर समस्या ताकत से नहीं, बुद्धि से हल होती है। उन्होंने मूषक से कहा, सभी चूहों को इकट्ठा करो। रात होने से पहले मूषक ने सबको एक जगह बुलाया। गणेश जी ने समझाया, डर कर भागने से समस्या बड़ी हो जाती है, लेकिन मिलकर सोचने से रास्ता निकल आता है। उन्होंने योजना बनाई। गांव वालों से कहा, घरों के पास छोटे छोटे दीपक जलाओ। अनाज के भंडार ऊंचाई पर रखो। चूहों से कहा, खुले में मत भागो, सुरक्षित रास्तों से चलो। जब रात आई और बिल्ली आई तो चारों तरफ रोशनी देखकर वह डर गई। उसे समझ नहीं आया कहाँ जाए। चूहे सुरक्षित रहे, गांव का अनाज भी बच गया। उस रात मूषक ने खुद को कमजोर नहीं, बल्कि समझदार महसूस किया। उसने गणेश जी से कहा, मैं छोटा हूं, पर आज लगा कि मैं भी कुछ बदल सकता हूं।
गणेश जी मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची शक्ति है, खुद पर विश्वास। समय बीतता गया। गांव अब खुशहाल